वेस्ट बंगाल को फाइनली नया चीफ मिनिस्टर मिल रहे हैं और यहाँ पर ये भी पता चला है एक 2021 वायलेंस के मेमोरियल जो लोग जिनकी जानें ली गई थी। आई एम नॉट सेइंग पीपल गोना लॉस्ट देयर लाइव्स, क्योंकि उनकी जानें ली गई थी, उनके लिए एक मेमोरियल भी वहां पर बनाया गया है। हार्ड एक्शंस आर सपोज टू बी इन प्ले एंड कहीं ना कहीं ऑलरेडी हिंट्स आ रहे हैं किस तरफ ये चीज जाने वाली है। शुभेंदु अधिकारी मे जस्ट टेक वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेप्स राइट ऑन डे वन। क्या क्या हो सकते हैं? लेट्स टॉक टू पतिकेत भाई। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। नमस्कार आदि भाई। ये एक दिन के लिए बहुत लोगों ने जाने गंवाई है। इस दिन के लिए लॉट ऑफ पीपल सैक्रिफाइस्ड। इस इलेक्शन में भी बहुत लोगों ने चुप के काम किया। कल मैं एक जगह सुन रहा था, लोग बोल रहे थे, वैसे दुकान के सामने बात कर रहा था, तो ये बोल रहे थे कि नॉर्मल पॉलिटिकल डिस्कशंस इन टी स्टॉल्स या फिर दुकान के बाहर या लोग दोस्तों में बंद हो गया था टीएमसी के टाइम। इतना खौफ था कि पता नहीं कौन सुन लेगा, फिर कुछ हो जाएगा। आज लोग खुल के बात कर रहा है पॉलिटिकली। वो चीजें, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। तो बहुत एक्सपेक्टेशंस है, लेकिन कल ही मैंने जो कल के शो में हम लोगों ने बात किया था कि पेशेंस की जरूरत होगी। ऐसा नहीं कि एक दिन में मैजिक वॉन्ड में द गवर्नमेंट कैन डू एवरीथिंग। बट जो प्रायोरिटीज है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट प्रायोरिटी जो चीज लोगों के लिए बहुत बहुत मायने रखता है, वो ये कि डेमोग्राफी बहुत बदल गया है। और ये डेमोग्राफी बदलने का सबसे बड़ा कारण है ओपन बॉर्डर। टीएमसी सरकार ने पिछले 15 साल में दे ट्राइड एवरीथिंग पॉसिबल टू नॉट गिव द लैंड फॉर बॉर्डर फेंसिंग। आप सोचिए, बॉर्डर के लैंड दो चीज के लिए जरूरत होती है। एक तो है कि फेंसिंग, दूसरी है फ्लड लाइट्स। दोनों की प्रॉब्लम है। तो मुझे लगता है वन ऑफ द फर्स्ट डिसीजन दैट विल बी टेकन इज ये जितने 400-500 किलोमीटर ओपन बॉर्डर है, उसकी फेंसिंग और उसके फ्लड लाइटिंग। सेकेंड चीज जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वली है। बहुत सारे सेंट्रल स्कीम्स है जो बंगाल में एप्लीकेबल नहीं है। जैसे जॉय बांग्ला इज अ लिटरली बांग्लादेशी स्लोगन। ये मैं हैरान करने वाली चीज है कि भारतवर्ष के सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कीम्स, कुछ कुछ ऐसे स्कीम्स है जिसको कभी लागू नहीं किया गया। जैसे आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत इज नॉट एप्लीकेबल इन बंगाल, तो उसको लागू किया जाएगा। तो कोई भी स्कीम जिससे सेंट्रल गवर्नमेंट को क्रेडिट मिलता, वो स्कीम यहाँ पे या तो नेम चेंज करके इम्प्लीमेंट किया जाता था, या फिर उसको नकार दिया जाता था। तो आयुष्मान भारत इज समथिंग दैट इज कम। उसके रिप्लेसमेंट में इन लोगों ने कुछ किया था, साथी करके, स्वास्थ्य साथी करके, बट दैट हैड लॉट ऑफ चैलेंजेस। तो आई थिंक आयुष्मान भारत विल बी अ वेरी वेरी बिग थिंग। बहुत सारे ऐसे स्कीम्स है सेंट्रल गवर्नमेंट के जो मछुआरों के लिए है। हैरानी की बात है, बंगाल इज वन ऑफ द बिगेस्ट कंज्यूमर ऑफ फिश इन द कंट्री। लेकिन बंगाल में, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि बंगाल इज अ स्टेट फुल ऑफ रिवर्स, इतना बड़ा कोस्ट लाइन भी है, बंगाल की ज्यादातर मछलियां जो कंज्यूम किया जाता है वो खरीदा जाता है फ्रॉम आंध्र प्रदेश, फ्रॉम गुजरात। तो आई थिंक लॉट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स फॉर मछुआरे, फॉर फिशरमैन एंड अदर्स, वो इम्प्लीमेंट किया जाएगा। एक और भी इम्पोर्टेंट इशू है जिसके ऊपर लोगों की एक्सपेक्टेशंस है, जितने सारे करप्शन केसेस हैं उसके ऊपर एक्शन लिया जाए। दैट इज वन थिंग दैट दैट द पीपल वांट। जस्ट स्टॉप इट फॉर वंस। आजकल देखेंगे एक इम्पोर्टेंट इंटरेस्टिंग चीज हो रहा है, वो ये है कि जहाँ पे अभिषेक बैनर्जी की घर है, वहां पे लोग जाके सेल्फी ले रहा है, जय श्री राम बोल रहा है, चिल्ला रहा है। और सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेशन जो है वो उस गली के लोगों को था। इनफैक्ट जहाँ पे ममता बैनर्जी कालीघाट में रहती है, उस पूरे इलाके में इतना प्रॉब्लम था कि लोग रिलेटिव्स उनके अपने घर नहीं आ सकते थे। वहां पे ना वो पूजा की मूर्ति की एक अच्छा खासा बिजनेस है, वो पूरा बंद हो गया कि नोबडी वाज अलाउड टू कम। तो देखिए, आप अपने आप को सिंपल दिखाने के लिए अपने घर में रह रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन सिक्योरिटी आपकी Z++ कैटेगरी के रखते हो, तो मतलब नाक में दम हो गया था फॉर पीपल। सेकेंडली, अगर अभिषेक बैनर्जी के घर के वहां देखेंगे, उसकी जो सिक्योरिटी हुआ करता था, 400-500 सिक्योरिटी पुलिस पर्सनल,
मतलब वो जो सुनने में आता है, लोग बोल रहे हैं कि वहां के लोग जो अब खुल के आके बोल रहा है, चिल्ला रहा है, उनके घर के सामने जाके नारेबाजी कर रहा है, ओपनली बोल रहा है कि वो निकलने से 1 घंटा पहले ट्रैफिक बंद हो जाता था, उस रास्ते से बस जाता था, जो रूट के बस होते हैं पब्लिक सर्विस के लिए, वो बस सारे बंद बंद कर दिया, कोई एम्बुलेंस नहीं आ सकता, कुछ नहीं आ सकता, ये सब चीजें था। और वो आलीशान घर है। ये किसी ने लिखा था ट्विटर में कि अखिलेश यादव आए देखो मिलने ममता बनर्जी से, लुक एट द सिंप्लिसिटी ऑफ आवर हाउस। तो फिर लोगों ने बोला कि भाई ये मीटिंग अभिषेक बनर्जी के घर में कर लेता ना, फिर दिखाई देता। सो बहुत सारे एलिगेशन है। अब जो लोग कर रहा है उनके घर के सामने जाके देखिए, कोई अनसिविल चीज नहीं करना चाहिए, दैट इज समथिंग द पुलिस शुड टेक केयर ऑफ। लेकिन सारे पुलिस सिक्योरिटी हट रहा है धीरे धीरे, एडिशनल, मतलब अननेसेसरी पुलिस फोर्स होता था, अननेसेसरी। इतना बड़ा, कल एक टेलीविजन चैनल में कोई बोल रहा था कि इतना सिक्योरिटी को तो शायद डोनाल्ड ट्रंप का भी नहीं होता था, जितना बड़ा उसका कॉन्वॉय होता था। ये पैसा आया कहां से? So there are a lot of allegations of cut money, extortion, lot of allegations of malpractices। इस सबको पता है कि एडुकेशन में, एडुकेशन स्कैम जो टीचर रिक्रूटमेंट में था, हेल्थ सेक्टर में जो स्कैम है, मैल प्रैक्टिसेस है, फिर उसके बाद जितने सारे प्रोजेक्ट्स है उसमें जो मैल प्रैक्टिसेस है, फिर कैटल स्मगलिंग, सैंड स्मगलिंग, कोल स्मगलिंग का जो मैल प्रैक्टिस है, फिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाला चैलेंजेस, एलिगेशंस आता था बीच बीच में, बॉर्डर में कितने सारे मैल प्रैक्टिसेस है। ये जितने एक एक फिएफडम होके रखता था, एक संदेश खाली, एक डायमंड हार्बर में, तो ये जो बॉर्डर एरियाज है, यहाँ एक एक गुंडा होता था लिटरली। मैं जिस तरह से आज बात कर रहा हूँ, शायद 1 महीने पहले भी मुश्किल था बात करना। तो ये सारे चीजों के ऊपर लोगों में नाराजगी है, एंड दे वांट द इन्वेस्टिगेशंस टू हैव। देयर आर 300 एटलीस्ट 300 सच बीजेपी वर्कर्स हु वर किल्ड इन द लास्ट 10 years, 300 से ज्यादा। और मतलब कोई कुछ लोग बोल रहे थे कि हर जगह पे क्या दिखाया जाता है, उसने सुसाइड कमिट कर लिया, गले में फंदा बांध के पेड़ से लटक रहा है। कुछ कुछ जगह पे तो रस्सी इतनी लंबी है कि उस लंबी रस्सी से कोई सुसाइड कर ही नहीं सकता। इट वॉज बेसिकली सिंपल, मार के लटका दो। फिर मैं जो उस दिन आपको बता रहा था कि इतना खौफ था कि घर घर में सफेद साड़ी, अगरबत्ती दिया जाता था कि इलेक्शन में तुम्हारे बेटे जा रहा है तो तुम बेटे को खो दोगे, तुम्हारे पति जा रहा है तो तुम विधवा बन जाओगे, ये सब होता था। तो उसमें रिटेलिएशन में लोग जब रिएक्ट करने लगे आफ्टर द इलेक्शन, ये मारने लगे, तो आई थिंक द पार्टी स्टॉप की ये सब मत करो। बट इतने नाराजगी है, नाराजगी का कारण है कि ये जितने सारे करप्शन है, और हमें ये गलतफहमी है कि करप्शन मिनिस्टर्स करते हैं। सबसे ज्यादा करप्शन काउंसिलर लेवल पे होता है, पंचायत लेवल पे होता है। पंचायत लेवल में ऐसे ऐसे नेता है टीएमसी के, उनके घर वर देख के आपको लगेगा कि, जो सुनने में आता है कि पीपल जनरली से इनके पास तो 400-500 करोड़ नॉर्मल है। सो दैट आई डोंट नो वेदर दैट करप्शन आप निकाल पाओगे नहीं कि नहीं, बट करप्शन जो हुआ पिछले 10 साल में, खास करके आईपैक का जो भूमिका रही, इसके ऊपर लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत है कि इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। लोगों की एक्सपेक्टेशन भयंकर, मैं बार बार बोलता हूं, 206 जब आपको मिलता है तो आपके ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि बार बार 206 नहीं मिलेगा, और अगर रिपीट करना है 206 तो उस लेवल का परफॉर्मेंस करना पड़ेगा। एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, वो ये है कि हमेशा से नॉर्थ बंगाल को डिप्राइव किया गया, वंचित किया गया। ऑल डेवलपमेंट ऑफ बंगाल हैज बीन लाइक कैलकाटा सेंट्रिक। नॉर्थ बंगाल की डेवलपमेंट सिलीगुड़ी हो या पूरा जलपाईगुड़ी रीजन हो, दार्जिलिंग हो, वहां पे you have to treat them as big as important as Calcutta। फिर वो जो सिंगूर वॉज अ सिंबल ऑफ प्रोटेस्ट ऑफ ममता बनर्जी, जिस प्रोटेस्ट से वो सरकार बनाई। मतलब एक राज्य है जहां पे एक बड़ा इन्वेस्टमेंट आ रहा है, उसको रोक दिया किसी नेता ने, रोकने के बाद वो फेमस होके वो चीफ मिनिस्टर बन गई। सो आई थिंक जो सुनने में आ रहा है, अगेन सिंगूर में 1000 एकड़ जो जमीन है, अब उस जमीन तो बंजर हो चुका है, उसमें इतने सारे लोहा है, कीले है कि वहां पे आप फसल नहीं उगा सकते हो। सो दैट लैंड जो सुनने में आ रहा है, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट विल ट्राई टू गिव इट, ये जो नया न्यूली फॉर्म गवर्नमेंट विल ट्राई टू ब्रिंग सम डिफेंस इन्वेस्टमेंट, चाहे वो डीआरडीओ हो, चाहे वो कोई
PSU हो, कुछ इन्वेस्टमेंट तो वहां पे होगा, लोग चाहते हैं। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस के लिए बहुत सारे स्कीम्स को आपको पहले इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। यू हैव टू रिवाइव द वर्क कल्चर इन बंगाल। वर्क कल्चर खत्म हो गया। ये सिंडिकेट बाजी, तोलाबाजी, स्मगलिंग वाला रैकेट, ये सब में पैसा होता है ना, 2 नंबरी पैसा। तो यू हैव टू रिवाइव द वर्क कल्चर। एक सो दैट इज गोइंग टू बी अ डिफिकल्ट टास्क, इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी टास्क। एक तो चीज जो सुनने में आ रहा है यहाँ पे, सिंडिकेट बाजी जिसको कहते हैं कि मान लीजिए आप अपने नेबरहुड में अपना घर बनाना चाहते हो, घर बनाना चाहते हो, तो वहां उस नेबरहुड में वो जो पार्टी वाला सिंडिकेट है उसी से सामान लेना पड़ेगा आपको। यू कैन नॉट कॉम्पिटिटिवली बाई इट फ्रॉम द मार्केट। आपको सीमेंट चाहिए, बालू चाहिए, आपको वो लोहे का वो TMT बार चाहिए, रॉड चाहिए, कुछ भी चाहिए, लेबर चाहिए, वो देंगे। और हमेशा से ये प्रॉब्लम था कि वो देते तो आपको लेना तो पड़ेगा उससे, लेकिन वो घटिया क्वालिटी का देता है। तो वो दैट हैज टू स्टॉप। बहुत सारे चैलेंजेस है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एक और है, एंड यू नीड टू इंश्योर कि गुड गवर्नेंस वापस आए। लॉ एंड ऑर्डर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, दैट इज फॉर द गवर्नमेंट टू डिसाइड, लेकिन लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग कि यूपी मॉडल चाहिए यहाँ पे। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। लेकिन हाँ, वेस्ट बंगाल पुलिस में बहुत चेंजेस की जरूरत है। द कल्चर ऑफ पुलिसिंग हैज चेंज्ड। कल्चर हैज, यू नो, द प्रॉब्लम इज विद कल्चर। अब ये जो पचन है, ये जिसको कहते हैं ना, बंगाल में एक पचन शब्द है, मतलब सड़ गया है ना, सड़ा हुआ जो कल्चर है यहाँ का, सड़ गया है। ये सड़ा हुआ चीज कितने साल का है? 15 साल का नहीं है, 49 ईयर्स का है। 34 ईयर्स ऑफ कम्युनिस्ट रूल, फिर 15 ईयर्स ऑफ देम। सो रिवाइविंग द वर्क कल्चर इज नॉट इजी, क्योंकि आप लोगों को बोल रहे हो कि मेहनत करके खाओ, तो लोग नाराज हो जाएंगे। सो चैलेंजेस है, बट हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स, करप्शन केसेस खोलना, बॉर्डर फेंसिंग करना, यू नो, करप्शन केसेस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन टाइम बाउंड करना। बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स है जो आइकॉनिक ट्रेजिक इंसिडेंट्स है, उसके ऊपर जो हुआ, आई थिंक आरजी कर वाले इंसिडेंट के ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन होगी। क्या हो पाएगा मुझे पता नहीं, लेकिन आरजी कर इंसिडेंट में ये तो गारंटी है, जिस तरह का इंसिडेंट हुआ था वो एक इंसान के लिए पॉसिबल नहीं था। एक इंसान के लिए ये पॉसिबल नहीं है। there are a lot of people involved in that murder। उसमें बहुत टॉर्चर किया गया था उस लड़की को। उसमें उस टाइम बहुत सारे सोशल मीडिया में व्हाट्सएप चैट्स निकल आया था। लोग वहां पे स्टूडेंट्स बताए थे कि शी वाज अबाउट टू एक्सपोज समथिंग। वो सारी चीज निकलना चाहिए। आरजी कौर वाज अ सिंबल ऑफ सिस्टमिक करप्शन, जिसको ऊपर ताकि एक्सपोज ना हो, इसीलिए एक लड़की को जान देनी पड़ी। तो इट वाज नॉट just another incident of a tragic rape, it was something else। and I think women empowerment, देखिए women generally यहाँ पे empowered होता है, but it is important to have a woman face also। in all likelihood Agnimitra Paul would be one of the deputy chief ministers, and that is a very good thing to happen। she is a very popular face, whether it is Subhendu Adhikari, whether it is Agnimitra Paul। in the last 5 years जिस तरह से इन लोगों ने ग्रास रूट लेवल पे काम किया है, चाहे वो दिलीप घोष हो। दिलीप घोष पहले तो बहुत किया था जब बीजेपी उतना था भी नहीं। वो संघर्ष, जिस तरह से मार खाना, लॉट ऑफ पीपल आर। और जो गुटबाजी हर चीज में है, फिल्म इंडस्ट्री में गुटबाजी है। इतना तो 5 पैसे का तो गुट फिल्म इंडस्ट्री है, उतना बड़ा तो है नहीं, बट इसमें भी गुटबाजी। यू हैव टू बी पार्ट ऑफ TMC, तब जाके आप फिल्म बना सकते हो। बॉयकॉट कल्चर, कैंसल कल्चर बहुत है। वो टिपिकल जो होता है ना, कैंसल कल्चर, वो कैंसल कल्चर, तुमने खिलाफ बोला तुम सिनेमा नहीं कर पाओगे, ये सारे है। ये सब खत्म करना चाहिए, गुटबाजी। ट्रेड यूनियनिज्म फिर से रिवाइव करने की कोशिश ये लोग करेंगे। ट्रेड यूनियनिज्म को खत्म करना बहुत जरूरी है। ट्रेड यूनियनिज्म रहे, बट डिस्ट्रक्टिव ट्रेड यूनियनिज्म ना रहे। यही कल्चर ऑफ डिस्ट्रक्टिव ट्रेड यूनियनिज्म इस देश में, इस राज्य में 64,000 फैक्ट्रीज बंद करवा था कम्युनिस्टों के टाइम, और अभी तो इंडस्ट्री है ही नहीं। So reviving all of that will require 24/7 work, 365 days for 5 years, तब जाके आपको रिजल्ट मिलेगा। और रिजल्ट तो ये लोग देंगे, बिकॉज मुझे जितना समझ आ रहा है, दिस होल थिंग विल बी मॉनिटर्ड फ्रॉम सेंटर। दिस इज अ वेरी वेरी सेंसिटिव स्टेट। मुझे लगता है और से ज्यादा NIA डिप्लॉयमेंट होना चाहिए, बहुत इन्वेस्टिगेशन होगा। देयर आर डीप रूटेड इकोसिस्टम्स जो ऐसे आसानी से नहीं जाएगा। एंड अगेन आई वांट टू से दिस, वायलेंस होगा यहाँ पे। बैक टू यू। That is the fear, yeah. Everybody's fearing that only, na?
कि वायलेंस कब खत्म होगा, एंड दैट्स द मेन थिंग. समथिंग विल हैव टू काइंड ऑफ वेट एंड वॉच टू सी, बिकॉज जिस तरह से जो चीजें जा रही हैं, वायलेंस इज नॉट जस्ट एक्सपेक्टेड, बट आई डोंट नो, सम पीपल आर इचिंग फॉर इट. एंड ऑफ कोर्स इनका तो ऑब्वियसली टीएमसी का तो पूरा गेम रहेगा ही रहेगा कि किसी तरह से इस जगह को वायलेंट रखो, ताकि यू नो वायलेंट रखो, ताकि आप यू कैन गेन सम एडवांटेज आउट ऑफ इट. नथिंग एल्स. इट्स अ सिक वे ऑफ थिंकिंग, बट दैट्स द रियलिटी ऑफ द गेम. इसके अंदर कुछ नहीं, आप इट्स नॉट जस्ट अबाउट टीएमसी. देयर आर, जैसे मैंने कहा कि डीपली एंट्रेंच्ड बहुत सारे बहुत सारे इंटरेस्ट हैं. रेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस है जिनको इन लोगों ने पनाह दिया है पिछले 15 साल में. अब वो आसानी से तो जाएगा नहीं ना, तो वो ये अब टू भी यू टू तो फाइट आउट. हिंदू का जो है, वो तो कई लोग बोल रहे हैं हिजबुत तहरीर है. Who is it? We don't know. 40 lakhs were paid and this and that. काफी कुछ चीजें हैं उसके अंदर भी. 40 लाख रुपए दिए हैं. बिहार से शूटर्स आए, बंदूक कहीं से आई. There's a lot of details which are coming out as of now. Let's see. And 3 people have already been arrested. Let's see what comes out of it. But in any case, Patikir bhai, thank you so much for that. सबसे request है, वीडियो को like करिए, subscribe करिए and share this with your friends and families. And of course, अगर आप इस चैनल की तरफ support करना चाहते हैं, check out our description, join our groups, and we shall see you back with another update. तब तक नमस्कार.